गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा आप लोगों के लिए आज एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड किया था कि वाई कॉमर्स, मतलब आफ्टर 10th जो है हम लोग पास करने के बाद कि क्या चूज करें। तो एक स्ट्रीम चूज करने के बाद होप सो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जाकर देखा होगा, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप लोगों को कॉमर्स लेने का क्यों जरूरत है, क्या करना, उसमें आगे का हम लोगों का एक्सपोजर क्या मिलेगा, लाइफ में हम लोग आगे चल के उसमें क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में ही ये चीज बताया था कि मैं आप लोगों के कुछ दिनों के बाद एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका कि मेन टॉपिक रहेगा हाई कॉमर्स। देखो, ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और बिल्कुल हम लोग इसके बारे में आज अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। होप सो कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, समझ में आएगा। उसके बाद जिस भी तरीके का अगर कोई डाउट आता है आप लोगों को तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना। चलिए आज जो है हम लोग टॉपिक का अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखो टॉपिक बनाया है कि आफ्टर वाई कॉमर्स, मतलब आप अगर चूज कर चुके हो, अपना माइंड मेकअप बना चुके हो कि हाँ सर मेरे को भी 10th के बाद 11th अपना में कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। होप सो थोड़ा बहुत आपको हम समझा पाएंगे, आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। तो चलो टॉपिक का शुरुआत करते हैं। वी आर गोइंग टू हाई कॉमर्स। इसका मतलब क्या है कि आज हम लोग कॉमर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कॉमर्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, आगे का इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में भी कितने तरीके का डिविजन होता है, आगे हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं कि क्लास 11th के लिए जो हम लोगों का सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है ना, सब्जेक्ट को जो डिवाइड किया गया वो 4 पार्ट में अलग अलग डिवीजन है। बाकी देखो सिर्फ और सिर्फ मैं ये जो अभी डिवीजन बता रहा हूँ ये सीबीएसई और जैक बोर्ड, क्योंकि हम लोग जो है रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हम लोग जैक बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी उसके अलावा भी जितने भी अदर बोर्ड्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि अगर भैया आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अगर आप कॉमर्स लिए हो तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका आएगा अकाउंटेंसी। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, उसमें अलग अलग तरीके से पार्टीशन बांट दिया गया है। ठीक है ना। तो उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। बिजनेस स्टडीज, फिर आपका कॉमर्स, ये जो कमर्शियल अर्थमेटिक है इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में मैथ्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग सीए भी चिल्लाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं इसमें आप कमर्शियल अर्थमेटिक को मैथ्स भी बोल सकते हैं। नो डाउट सीबीएसई में कमर्शियल अर्थमेटिक नाम का कोई चीज नहीं होता, वहां पर एक अलग से मैथ्स का जिसका नाम है अप्लाइड मैथ्स। ठीक है ना। फिर आप लोग इंग्लिश हिंदी लोगे, आपका 5 सब्जेक्ट हो जाएगा, उतना ही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं जो आप लोगों का बनाया हुआ। देखो इकोनॉमिक्स, मैंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स सिंगल एक पार्ट में डिवाइड नहीं है, इसमें हम लोगों को अलग अलग तरीके से चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है ना। अलग अलग क्या क्या चर्चा करना पड़ेगा इसके बारे में देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि सीबीएसई वाले लोग जो होते हैं वो 11th में 2 अलग टाइप का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। ये 2 चीज उनको मिलेगा 11th में पढ़ने को। और जैक हो गया या अदर सीबीएसई अदर बोर्ड्स जितने भी होते हैं उनमें इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। फिर यही चीज जब 12 में आइएगा तो 12 में इकोनॉमिक्स और आपका इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड्स हो, सब चीज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और कोई इसमें आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है। होप सो थोड़ा बहुत हम आपको समझा पा रहे होंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो मैथ्स के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे कि भैया जो आप मैथ्स पढ़ोगे तो सीबीएसई में सिर्फ एक मैथ्स आपको पढ़ने को मिलेगा, अप्लाइड मैथ्स। बहुत लोग तो इसी को छोड़ने के लिए तो कॉमर्स में आते हैं कि भाई मैथ्स से पल्ला छूटे तभी हम कॉमर्स पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना बाबू कि अगर आप किसी भी तरीके से आगे चलते हो, मतलब सीए सीएस इन सब चीजों में प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हो, बहुत लोग एमबीए करता है, कैट का तैयारी करता है, तो इन सब चीजों के लिए आपको मैथ्स का होना जरूरी है। तो अगर सीबीएसई वाले लोग हैं तो अप्लाइड मैथ्स अपना चूज करेंगे,
और जितने भी जैक बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड है उन लोगों को सीए मिलेगा, जो कमर्शियल अर्थमेटिक 11th की बात हम कर रहे हैं अभी। आप लोग पता ही होगा क्योंकि इंट्रो है वीडियो, 11th का इंट्रो वीडियो है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11th के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज, हमको एक बड़ा चीज, मतलब जितने सारे बच्चे लोग बैठते हैं तो ऑफलाइन के भी जितने सारे बैचेस में ये कंटेंट कभी कभी डाला जाता है, और बहुत सारे बच्चों लोग को हम ये देखते हैं कि आजकल गार्जियन लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा ना, आजकल बदमाश हो गया है, ठीक है। तो बदमाश आजकल बच्चा नहीं होता, दो चीज में बदमाश होता है, या फिर बहुत ज्यादा गेम खेलने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है, और नहीं तो आजकल छोटा छोटा लड़का जो है 7वां 8वां का लड़का लोग को जो है लड़की लोग से प्यार हो जाता है, ठीक ना। तो प्यार करो, बहुत अच्छा बात है, लेकिन याद रखना कि अभी का जो 3-4 साल का जो टाइम है, प्यार करना गलत चीज नहीं है, लेकिन ये जो 3-4 साल का टाइम है इसमें पहले पढ़ाई पर फोकस करना है। अगर हम लोगों का अच्छे तरीके से, सब पूरा दुनिया का जितना वीडियो देख लो, मोटिवेशनल देख लो, कुछ भी देख लो, आपको सब लोग यही बोलेगा बाबू इतना दिन पढ़ो, इतना दिन पढ़ो। अरे भाई पढ़ने के लिए तो आए हैं, पढ़ेंगे ही, लेकिन याद रखना एग्जाम से पहले इधर उधर मन मत भटकाना, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बाकी जितने भी लोग ऑफलाइन ऑनलाइन से हम लोगों से जुड़ेंगे, आप लोगों को होप्स हो कि हम अच्छे तरीके से आपको कोई भी टॉपिक समझाने का हमेशा कोशिश करते रहेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मेन डिस्कशन जो है हम लोग आज करने आए हैं किस चीज पर, अकाउंट्स पर। मेन जो डिस्कशन हम लोग करने आए हैं अकाउंट्स पर। अब देखो मेन डिस्कशन ही अकाउंट्स पर है, अब वही चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। 11th में कोई भी बच्चा आता है ना, या फिर हम ही कल किसी बच्चे को बुलाएंगे, बोलेंगे आज कौन सा सब्जेक्ट है बाबू, बुक निकालो, तो बोलेगा कि सर अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम आपको सबसे पहला चीज ये बताने का कोशिश करेंगे कि अकाउंट इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम अकाउंटेंसी। और याद रखना अकाउंट नाम का कोई चीज बुक ही नहीं होता, बुक होता है अकाउंटेंसी का, या बहुत जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा रहेगा, आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि सर दोनों अलग अलग कैसे होता है, क्या है नहीं है, उसके बारे में भी हम आज बताने का आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी। अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। अकाउंटेंसी जो है ना बाबू, अकाउंटेंसी जो है हम लोगों का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, मतलब स्टेटमेंट समझते हैं ना, विवरण, एक पेज उज ले लीजिए, स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट जब हम किसी को देते हैं तो नहीं होता कि मान लीजिए जैसे बोलते हैं कि जज ये स्टेटमेंट दिया, तो जज स्टेटमेंट देता तो उसके नीचे लिखने वाला होता है एक पेज में ये चीज बोला, वही सेम स्टेटमेंट जो है अकाउंटेंसी शो करवाता है। क्या, एक किसी भी कंपनी, कोई भी तरीके का धंधा अगर आप कोई स्टार्ट करते हो तभी अकाउंटेंसी का जरूरत पड़ेगा आपको। और अकाउंटेंसी वही एक ऐसा चीज होता है जो आपके पूरे धंधे का 1 साल का जितना भी लेखा जोखा है उन सारे चीजों को दिखाने का काम करता है, ठीक है। और अकाउंट जो है, ये अकाउंट जो लिखाता है, अकाउंट याद रखना है, ये जो अकाउंट वर्ड है, अकाउंट को हिंदी में हम लोग नाम जानते हैं खाता। ये हो गया जस्ट लाइक, मान लीजिए इसको आगे चल के पढ़ाएंगे, अभी तो बहुत लोग वर्ड भी नहीं जानता होगा, लेजर है, जर्नल है, ट्रायल बैलेंस, बहुत सारे चीज पढ़ना है हम लोगों को, है ना। ये थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे, अभी तो ज्वाइन ही करने का सोच रहे हैं, बाद में देखा जाएगा क्या करना नहीं करना। तो खाता जो है, एक खाता, कभी बैंक गए हो ना आप लोग, बैंक में जाके क्या करते हो, अपना खाता खुलवाते हो। तो खाता खुलवाने में बस आपके पास जो देता है ना उसको पासबुक बोलते हैं, और पासबुक में बस 2 चीज दिखता है, पैसा आया, पैसा गया। पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, कौन दिया, किसके पास गया, थोड़ा बहुत उसमें डिटेल होता है, क्योंकि आजकल यूपीआई का जमाना आ गया, हम लोग मोबाइल नंबर से पैसा भेजते हैं, और जब मोबाइल नंबर से पैसा भेजते हैं तो ज्यादातर स्टेटमेंट जब देखते हैं तो वहां पर कभी कभी मोबाइल नंबर डाल देता है, या कभी कभी हम लोग नाम उम लिख देते हैं तो नाम उम भी सेव होके चला जाता है। तो वो हुआ खाता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा का लेन देन, किसको कितना बेचे, किसको कितना खरीदे, कब पैसा दिए, कब लिए, ये चीज दिखाने के लिए बनता है अकाउंट।
लेकिन अकाउंटेंसी जो है ये प्रॉपर एक साल में जितने भी तरीके का आप ट्रांजैक्शन किए हो, ट्रांजैक्शन का मतलब हिंदी में लेन देन, जितना भी ट्रांजैक्शन किए हो उन सारे चीजों का रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम लोग चलते हैं कहां, अकाउंटेंसी में, है ना। होप सो थोड़ा बहुत हम आपको क्लियर करते जा रहे होंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो अब देखो, हाँ फर्स्ट वर्ड में जब आता है तो ये चीज पूछता बहुत लोग है, नहीं तो कम से कम हम तो जरूर पूछ लेते हैं किसी भी बच्चे से कि भाई 11th पढ़ रहे हो तो हमको यही बता दो कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का फादर कौन है ना। तो आप लोगों को अभी तो स्टार्टिंग क्लास हो सकता है नहीं पता होगा, अकाउंटेंसी के जो फादर थे वो कौन थे, देखो आगे बनाया भी होगा शायद, देखो देख लिए। अभी मत बोल देना कि सर कोई तो चर्च का फादर ही लग रहा है, ऐसा नहीं। फादर ऑफ अकाउंट्स जो है वो थे लुकस पेसियोली। लुकस पेसियोली ये जो है फर्स्ट बुक अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ था ना बाबू, वो हुआ था 1494 में। मतलब सोच लो लगभग 13वीं या 14वीं शताब्दी में अकाउंटेंसी के बारे में ये चर्चा हो गया था, और आज हम लोग कहां पहुंचे हुए हैं, 2013 में। सोच लो तब से अकाउंटेंसी चलते आ रहा है, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी के फादर अगर कोई पूछेगा हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स, तो आज से आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि हाँ सर अकाउंट्स के फादर का नाम है लुकस पेसियोली, ठीक है, लुकस पेसियोली, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देखो करवाने का मतलब मेरा यही था। हम आप लोगों को 2-3 घंटा का क्लास हो सकता है कभी इन फ्यूचर करवा दे तो करवा दे, लेकिन इन जनरल हम कभी भी आप लोगों को बहुत ज्यादा लंबा क्लास लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्लास लंबा लेकर कभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल धीरे धीरे आराम से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। और हाँ एक चीज और, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो जो है आप लोगों को यूट्यूब में तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ दिनों के बाद हम लोगों का अपना इंस्टीट्यूट का अपना ऐप भी लॉन्च हो रहा है, वहां पर भी जितने लोग क्लास करना चाहें उनको भी सारा चीज वहां प्रोवाइड मिलता चला जाएगा, ठीक है ना, प्रोवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज और बताते हैं, कोई तो बोला था कि सर रांची में पढ़ते हैं ना, कभी कभी बहुत मन लगता है, कभी कभी मन लगता ही नहीं है। उसका रीजन है पता है, जितना बकलोल लोग बैठा है उसका नॉर्मल रीजन क्या है, और हम भी ये चीज बोलते हैं बाबू, रांची का मौसम और रांची का लड़की, ये दोनों को भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। ये वक्त रहते कब बदल जाएगा पता नहीं चलने वाला, इसलिए चुपचाप अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ बाप भेजा है बाहर से पढ़ने के लिए, पढ़ो, टेंशन फ्री होकर पढ़ो। और याद रखना, हम लास्ट वीडियो में बोले, अभी भी बोल रहे हैं कि आप अकाउंट्स चूज करके, कॉमर्स चूज करके अपना एक नया लाइफ जनरेट कर रहे हो। तो याद रखना, इसमें आगे चलोगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एगो देखो आजकल देखो सबका अपना अपना अलग अलग पढ़ाने का तरीका है। हमको कोई बोला तो इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी मेरा ये आदत नहीं है, हम बता दे रहे हैं अभी आप लोगों को, है ना। देखो एगो चीज जो है बड़ा अच्छा लिख के भेजे हैं, कोई भेजा था कहीं पे, हम भी देखे थे, तो लिख के रखे तो आप लोगों को सुनाते हैं, बड़ा अच्छा चीज है। पता है क्या, इस छोटा सा शायरी का नाम ही है कोई बात नहीं, ठीक ना। इसका मतलब समझना बड़ा अच्छे तरीके से है। क्या है, हो सकता है हमको सुनाने में बहुत अच्छे तरीके से ना आए, लेकिन बताते हैं क्या है। दिल टूट गया कोई बात नहीं, दिल टूट गया कोई बात नहीं, हाथ छूट गया कोई बात नहीं, साथ भी छूट गया कोई बात नहीं, ठीक है ना। दिल टूट गया कोई बात नहीं, हाथ छूट गया कोई बात नहीं, साथ भी छूट गया कोई बात नहीं। मैं रास्ता तू मंजिल, मैं रास्ता था तू मंजिल, चलो इसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन याद रख, मैं जाहिल तेरी नजर में, मैं जाहिल तेरी नजर में, तू बहुत बड़ी जिम्मेदार,
तू बहुत बड़ी जिम्मेदार, कोई बात नहीं, याद रखना एक दिन जरूर मेरा याद आएगा, और ना भी याद आए तो हमारा क्या, कोई बात नहीं। ठीक है ना। चलो इसी के साथ आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, हंसी मजाक होते रहेगा, बिल्कुल आगे देखते चले जाएंगे। देखो अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बाबू हम शायर नहीं, कहीं से चुराया हुआ किसी का कॉपी है, टेंशन मत लेना। आगे देखो अकाउंटिंग डेफिनेशन के बारे में आगे समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग। क्या समझाया कि अकाउंटेंसी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशंस। अभी हम आपको क्या चर्चा करके बताए थे कि कोई भी धंधा हो, कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो उस बिजनेस का इंफॉर्मेशन जिस स्टेटमेंट में शो करता है उसको हम लोग नाम देते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है ना। तो यही अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। ऐसे तो अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग विद द सिग्निफिकेंट मैनर, ब्ला ब्ला ब्ला। धीरे धीरे समझाएंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है ना। क्योंकि अभी जब तक सच में हम है ना, एज अ टीचर, एज अ बिहारी, एज अ झारखंडी, जो समझ लो, एकदम देहाती भाषा में एकदम प्यार से पढ़ना है और धीरे धीरे सब चीज समझते चले जाना है। कहीं भी डाउट आए तुरंत कोई क्वेश्चन कर देना है भाई, आपके लिए हम अवेलेबल हैं, टेंशन फ्री रहना। चलो आगे देखते हैं। देखो कुछ कुछ हम आप लोगों के लिए टर्म लेके आए हैं, इस पर आगे भी वीडियो रहेगा जारी, टेंशन नहीं लेना है। कुछ कुछ लेके आए 3-4 ही, जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। बहुत लोग ये बोलता है कि सर अकाउंट्स ले लिए ना, घर वाला बोलता है डेबिट क्रेडिट करते करते जिंदगी चल जाएगा। अरे भैया डेबिट क्रेडिट तो जिंदगी चल जाएगा, लेकिन होता क्या है ये भी तो बुझाना जरूरी है ना। चलो देखो, डेबिट माने क्या होता है जी? डेबिट मीन्स एनी एंट्री रिकॉर्डेड फॉर अ पेमेंट मेड और ओड। मतलब आप अगर किसी को पैसा दे दिए, जिसके पास पैसा गया वो उसको डेबिट करेगा, और अगर आप अपने पास पैसा आता है आपके पास तब भी आप उसको डेबिट करते हो। देखो एक गोल्डन रूल बोला जाता है अकाउंट्स में। आप लोग अगर न्यू ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोगों को नहीं पता होगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, बट जो लोग हो सकता है देखे भी हो, पहले पढ़े भी हो, उन लोगों के लिए ये चीज आपको पता है। गोल्डन रूल होता है कि डेबिट में क्या, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट, मतलब वो अलग अलग अकाउंट है, वो आगे चलेंगे हम लोग तो देखते चले जाएंगे, है ना। बस अभी खाली ये समझना है डेबिट माने क्या होता है, एक ऐसा पेमेंट जो जिसको मिलता हो। ठीक ना। मेरे पास पैसा, मान लीजिए हमको कोई फीस दिया तो मेरे पास क्या आया, पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट ऐसे करेंगे। ठीक ना। धीरे धीरे समझते चलेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे देखो, क्रेडिट। अब डेबिट के बाद क्रेडिट भी आ गया भाई। तो क्रेडिट रिप्रेजेंट व्हाट्स गोज आउट, क्या चला गया आपके पास से। अब देखो वो चीज समझा देते हैं, इसको कैसे समझेगा। देखो ये कौन है पता है? देहाती में समझा है ना कि हिंदी में? चलो देहाती हिंदी दोनों समझाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ये हुआ हमारा रामू, और ये हुआ मेरा श्यामू। अब मान लो रामू श्यामू को कुछ दे दिया, ये कुछ दिया इसको, ठीक है, और ये भी इसको कुछ दिया। मान लो कुछ भी दिया होगा, 500 रुपया दे दिया, मान लो 500 रुपया दिया, बाद में ही 500 रुपया लौटा दिया। तो एक नॉर्मल एंट्री बताते हैं, बाकी देखो पूरा डिटेल में अकाउंटिंग चलेंगे तो बहुत आगे हम लोग जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। हम ये बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। ये रामू और श्यामू का समझो क्या होता है। रामू दिया श्यामू को पैसा, श्यामू अपने बुक्स में, अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेगा, अपनी किताब में क्या रिकॉर्ड करेगा, इसके पास क्या आया, पैसा आया। किसके पास? श्यामू के पास। कौन दिया पैसा? रामू। लेकिन श्यामू के पास आया क्या? पैसा। तो एंट्री ये पास कर देगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, दिया कौन इसको? रामू। समझ गए?
जो पैसा आता है डेबिट और जो देता है वो क्रेडिट हो गया। अब यही चीज उल्टा हम रामू के बुक में कर दे तो रामू के हाथ से पैसा गया ना, ये वाला, चलो ये वाला हम खत्म कर देते हैं, एक ही में छोड़ देते हैं। देखो इधर रामू जो है पैसा दिया, दोनों के बुक में एंट्री पास कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो रामू जो है पैसा दिया श्यामू को, तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया कि श्यामू कैसे एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया देखो, और रामू जो है इसको दिया था। अब रामू उसको दिया तो इसके हाथ से क्या चला गया, पैसा, और गया कहां, श्यामू के पास। तो एंट्री ये पास कर लेगा, श्यामू अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हुआ डेबिट का कहानी, ये हुआ क्रेडिट का कहानी। इसका मतलब ये नहीं कि डेबिट एक जगह कैश, अगर मान लो कैश अकाउंट के बारे में चर्चा करें तो एक जगह डेबिट हो रहा है तो दूसरे जगह भी डेबिट होना या क्रेडिट होना जरूरी है। बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या समझाया कि यहाँ पर एक जगह आया तो एक जगह से गया, एक इसको रामू दिया तो कौन लिया उससे, श्यामू। यही चीज दिखाता है अकाउंटेंसी। फिर देखो अभी इसमें टेंशन बोले तो नहीं भी समझ में आया, टेंशन एकदम नहीं लेना है, लेकिन होप सो समझ में तो आ ही गया होगा, इतना भी हार्ड तरीके से नहीं पता है। आगे देखो एसेट्स। बहुत लोग हमको बोलता है सर एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क बता दीजिए, कभी कभी नहीं बुझाता है। तो एसेट्स का मतलब वैसा वो चीज होता है, वैसा कोई भी सामान जब आप अगर परचेज करते हो, ठीक है, दैट हैज करंट और फ्यूचर इकोनॉमिकल वैल्यू। अभी तुरंत उसका बेचने पर कोई ना कोई फायदा मिले, पैसा मिले, या फ्यूचर में भी कल होके कभी भी कब उसको बेचेंगे तो कोई ना कोई पैसा हमको मिले। देखो इसको बताया स्टेटमेंट में क्या, एन एसेट्स इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, दैट हैज करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू अ बिजनेस। बिजनेस के लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू उसका होना जरूरी है, उसी को हम लोग एसेट्स का नाम देते हैं। जैसे प्लांट हो गया, मशीन हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट, कहीं से भी जिसमें आज कल कहीं से भी पैसा आते रहे वो हमारा एसेट्स कहलाता है। एसेट्स माने हिंदी में बोलते हैं हम लोग संपत्ति, ठीक ना। अब चलो कैपिटल पे आते हो। कैपिटल तो भाई सबसे बड़ा चीज है। अरे हाँ, एक चीज और, जो लोग 10th पढ़ के आया है, कितना लोग को पता है जी कि कैपिटल माने राजधानी होता है? सर हमको भी पता, सब लोग हाथ उठा लेगा। लेकिन बाबू अगर आप अकाउंट्स में आए हो, आप कॉमर्स पढ़ने आए हो, तो आपको बता दें कि कैपिटल माने राजधानी नहीं, कैपिटल माने संपत्ति होता है। कैपिटल माने हम लोगों का एक तरीके से क्या हो गया, कैपिटल माने पूंजी होता है। जब आप पैसा लगाते हो किसी धंधे में, संपत्ति तो चलो सॉरी एसेट्स हो गया, कैपिटल का मतलब पूंजी। जब कोई धंधा स्टार्ट करने के लिए आप पैसा लगाते हो तो दिस इज कॉल्ड योर कैपिटल। कैपिटल माने हिंदी में लिख दे, चलो देखो ये हो गया पूंजी। द कैपिटल मीन्स द एसेट्स एंड कैश इन द बिजनेस। मतलब जो आपका एसेट्स है, जो आपका ये संपत्ति है, और जो आपके धंधे में पैसा पड़ा हुआ है, उसी को कैपिटल माना जाता है धंधे के रूप में। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक स्लाइड और है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा टाइम भी हम आपका नहीं लेंगे जिससे आप लोग बोर हो जाइए। थोड़ा बहुत समझते रहिए धीरे धीरे, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे भी चलते चले जाएंगे। आगे देखो, ये लास्ट ही स्लाइड है आपके पास। लास्ट स्लाइड के बाद हम लोगों का एक नया टॉपिक चलेगा, बताएंगे लास्ट में। चलो देख लेते हैं इसको पहले। डेटर क्या होता है? उधर लिखवाए थे कुछ, क्रेडिटर नहीं, डेटर्स। डेटर्स का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो आपसे सामान खरीदता हो, वैसा कोई भी आदमी जो आपसे सामान खरीदता हो और कुछ दिनों के बाद आपको पैसा देता हो। एट अ सेम टाइम, अगर सेम टाइम पर कोई पैसा दे दे तो डेटर नाम का कोई आदमी ही नहीं खड़ा होगा हमारे धंधे में। कैसे? डेटर का मतलब होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं देनदार। क्या बोलेंगे? देनदार। अब देनदार का मतलब क्या होता है पता है? देखो, इसको बोलते हैं हम लोग देनदार। वैसा कोई आदमी जो आपको पैसा देने वाला हो उसको देनदार बोलते हैं। एक बात बताओ,
एक एग्जाम्पल बताते हैं। रोड पर गए, कुरकुरे खरीदे 10 रुपया का, और 10 रुपया का कुरकुरे, तुलतुले नहीं, ठीक ना। अगर मान लो आप 10 रुपए का कुरकुरे खरीदे हैं और उसको आप एटेंडम एट द सेम टाइम पैसा दे दो, क्या वो आपका नाम पता कुछ पूछता है? नहीं ना। पूछा तो जूता उठा के मारना, तुमको क्या मतलब भाई मेरा नाम क्या है। लेकिन मान लो कि हम लोग के घर अगल बगल वाला जो है, जितना भी लोग जो गांव देहात में हम लोगों के साइड में कोई दुकान रहता था, तो जाते थे एकदम सीना चौड़ा करके, चाचा 10 रुपया का कुरकुरे दीजिए। वो कुछ बोलता भी नहीं था, और हम लोग दूसरा भाई भौकाल है हमारा बगल में, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो हमारे बाबूजी को जानता था, उनके नाम पर 10 रुपए चढ़ा देता था, समझ गए ना। तो डेटर वो आदमी जो उसको कल होके पैसा देने वाला है, और क्रेडिटर उसी का उल्टा, जिससे हमको लेना है वो क्रेडिटर हो गया। समझ में आया? जिसको सॉरी देना है। मान लो जैसे हम एगो टीचर, आप मेरे स्टूडेंट, आपको हम पढ़ाएंगे तो पैसा आपसे लेंगे, तो आप मेरे लिए हो गए डेटर, और आपके लिए हमको पैसा देना ना पड़ेगा आपको, तो आपके लिए ये जो टीचर है वो हो गया क्रेडिटर। थोड़ा समझ में आया होगा? आगे देखो, डेटर क्रेडिटर के बाद का है जी, एगो लायबिलिटी है। एक उधर एसेट्स था, इधर है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी या जो कोई पर्सन किसी से किसी तरीके का उधार ले लेता है, मतलब बोला है लायबिलिटी माने माथा का बोझ, ठीक है। माथा का बोझ को हम लोग लायबिलिटी नाम दे देते हैं। जैसे कैसे, आप एगो कोई मूवी देखे होंगे जी, हम बहुत अच्छे तरीके से सुने थे कि एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जब अकाउंटेंसी का डेफिनेशन देंगे ना, तो बड़ा अच्छे तरीके से बताएंगे। बस ऐसे ही नॉर्मल बता दे रहे हैं हम आपको कि वो कोई मूवी देखे थे, याद नहीं आ रहा है कि एगो कम मतलब कोई था, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा हमको, लेकिन एगो बच्चा था, ठीक है। ये है बेटा, सन हो गए सन, और एक हो गए डाउटर, चोटी बनल है इसका, ठीक ना, ये हो गई डाउटर। तो नॉर्मल सा देखना, कोई इंडिविजुअली मत लेना। आप पहले के जमाने के लोग ये दिमाग में पहले रखते थे, क्या चीज पता है? कि बेटा हुआ ना तो हमारे लिए घर में संपत्ति आ गया। कैसे? कि बकरा है, बकरा बाद में इसको बेचेंगे, हलाल करेंगे तिलक लेकर, समझ गए ना। तो सन माने एसेट्स, इसको संपत्ति माना जाता था। और लड़की लोगों को शुरू से दायित्व, लायबिलिटी माना जाता था कि भैया अब तो लड़की हो गई, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी ब्याह करके दूसरा जगह भेजेंगे, ये तो लायबिलिटी हो गया। लेकिन आज के टाइम पर याद रखना, सबसे बड़ा एसेट जो है लोगों के लिए लड़की लोग ही है। ये लोग तो सब बकलोल है, समझे? ये लोग तो सब बकलोल है। जितना सन है और जितना डाउटर है, अगर सही तरीके से देखा जाए, एसेट्स और लायबिलिटी के क्राइटेरिया में अगर इसको कोई जज किया था तो बिल्कुल गलत किया था। क्योंकि आज के टाइम पर लड़कियों से ज्यादा लड़का कभी भी आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन है कि बकलोल को पढ़ने से ज्यादा फुर्सत इधर उधर रील्स देखने में लगा देता है। क्या करिएगा, डेली जो है 2-4 किलोमीटर तक तो रील से देख लेता है लोग, समझे ना। चलिए, तो होप सो हम आपको समझा पाए होंगे कि लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब है एक कंपनी पर कोई आदमी किसी भी तरीके का बोझ अगर दे देता हो किसी आदमी पर, मतलब मान लीजिए हम ही किसी से उधार लिए 10 लाख रुपया, तो ये लायबिलिटी हो गया ना, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। होप सो थोड़ा बहुत हम आपको समझा पाए होंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं। एक चीज और, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का वीडियो अपलोड होगा जाएगा, आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, है ना। ये वीडियो को कम से कम 3-4 दोस्त लोग को जरूर भेजिएगा, कम से कम जो लोग कॉमर्स लेने वाले लोग हैं उन लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। चलो, थैंक यू, जय हिंद आप लोगों के लिए। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग वीडियो इतने देर तक देखे हों। अगर यहाँ तक पहुंचे तो जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।